Dear student, welcome back in AMS online classes. Today we discuss chapter number 3rd, which is matrix. ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे अपन अवयव. तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है अपने डिस्कस कर लिया था. आज जो है अपन क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं. आपको जो है एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है. फाइंड मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर मेरे को दे रखा है 2/2. तो क्वेश्चन को समझते हैं अपन. एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है 2/2 ऑर्डर की, ठीक है. और इसमें इसका एलिमेंट मेरे को दे रखा है ए आई जे. अब इसके लिए इक्वेशन देखो क्या दे रखी है. जो ए आई जे है एलिमेंट, वो फर्स्ट मेरे को दे रखा है. ए आई जे जो है यहाँ पर एलिमेंट है मैट्रिक्स का 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे. ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है. तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले अपन समझते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन. देखो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है मेरे को. इसमें एलिमेंट का इक्वेशन मेरे को दे रखी है 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे. अब मेरे को पहले 2/2 ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने लिए, ठीक है. अब जो मैं 2/2 की बनाऊंगा तो इसमें रो कितनी होगी 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2. तो जैसे मैंने फर्स्ट रो लिखा A11, तो सेकंड इसी में आ जाएगा A12. यहाँ पे क्या आ जाएगा A21 और A22, ठीक है. ये 2/2 मैट्रिक्स का क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब इसी को जो है मेरे को कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को इसके एलिमेंट फाइंड आउट करना है. जैसे A11 फाइंड आउट करना हो गया, फिर A12 फाइंड आउट करूंगा, फिर जो वैल्यू मेरे को मिलेगी उसको मैं इस मैट्रिक्स में पुट कर दूंगा. इससे मेरे को क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स ए मेरे को मिल जाएगी. ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5. तो स्टार्ट करते हैं. मेरे को कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले A11, ठीक है. ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर देखो i जो है यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और j किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को. तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा A11. तो यहाँ पे ith 1 कॉलम हो गया, सॉरी 1 रो हो गया, एंड 1 ही क्या हो जाएगी कॉलम, ठीक है. तो ये वाला एलिमेंट में फाइंड आउट कर रहा हूँ. तो देखो जहां पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो i को रिप्रेजेंट करिए और सेकंड वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, j को, ठीक है. तो इस इक्वेशन में जो मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है, i की जगह में क्या पुट कर दूंगा, i की वैल्यू, और j की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा j की, ठीक है. तो मैंने लिखा 2 × 1 माइनस j की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 अपॉन 3i प्लस j. i की वैल्यू कितनी है 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है. तो 2 × 1 विल बी 2, 2 माइनस 1, 3 × 1 3 प्लस 1, ठीक है. इसको सोल्व कर लीजिए आप. 2 माइनस 1 विल बी 1 एंड 3 प्लस 1 विल बी 4. तो इस मैट्रिक्स के लिए जो है मेरे पास A11 की वैल्यू आ गई है 1/4. इसी तरीके से जो है मैं अब इसका सेकंड एलिमेंट लिखवा लूंगा, जो है मेरे पास A12, ठीक है बच्चों. अब A12 के लिए आप देखिए यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2. बस जो i और j की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखते जाना है और अपने को वैल्यू मिल जाएगी. तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 1 माइनस j की वैल्यू मेरे पास 2 अपॉन में 3i प्लस j. तो 3 × 1 प्लस j कितना है मेरे पास 2. तो 2 × 1 विल बी 2 एंड 2 माइनस 2. देखो यहाँ पर आप, अगर मैं यहाँ तक भी सोल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, देखो 2 × 1 विल बी 2 एंड माइनस 2, 2 माइनस 2 विल बी 0. अब 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड में लगाऊं, एक बार लिख तो लेते हैं. 3 × 1 3, 3 प्लस 2 विल बी 5. तो 0/5 विल बी अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का जो है मैंने सेकंड एलिमेंट निकाल लिया. इसी तरीके से आगे जो है अब थर्ड एलिमेंट निकालता हूँ A21. अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो आप कितनी हो जाएगी 2. तो मैंने 2 × 2 लिखा,
माइनस के जे, जे की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 3i प्लस जे, 2 प्लस जे मेरे पास आ जाएगा 1, 2 इंटू टू 4, 4 माइनस 1 3, इसी तरीके से 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 1 विल बी 7, 3/7। अगर आगे ये डिवाइड होता है तो आपको करके लिख देना है, अदरवाइज ऐसा कैसा आप छोड़ सकते हो। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट एलिमेंट में निकालता हूँ, इधर निकाल लेता हूँ बॉक्स में। A22 मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, ये वाला एलिमेंट निकाल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ये वाला एलिमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू टू माइनस जे की वैल्यू भी है 2 अपॉन में 3i, i की जगह 2 रखा प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है 2। इसको सोल्व कीजिए आप, 2 इंटू टू विल बी 4, 4 माइनस 2 विल बी 2, 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 2 8। अभी आगे सोल्व हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 8, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है A22 एलिमेंट भी इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इस फॉर्म में जहाँ पर आपने वैल्यू निकाली है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। देखो A11 की वैल्यू कितनी है, आप देखो यहाँ पर 1/4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/4। A12 कितना है देखो आप 0 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। अगेन A21 जो है वो है आपके पास 3/7 है, और A22 जो है वो आपके पास है 1/4। ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को लिखिए। ओके, आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया। देखो 2/2 के ही अपने को फाइंड आउट करनी है, तो जनरल ऑर्डर तो यही रहेगा, A11, A12, A12, A22 एंड A। तो अगेन देखो आपको 2/2 का ही फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है
वो सेम रहेगा। अब देखो इस बार क्वेश्चन में जो है एक्सप्रेशन अलग दे रखा है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन वो ओपन करते हैं। इसी का देखो फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस के 3j। सेकेंड वाला आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इसी को देखते हुए आप सेकेंड फाइंड आउट करोगे। अब देखो 2i माइनस जे, तो इसमें भी देखो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले a11 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो आप 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 3। j की वैल्यू कितनी है 1, 2 माइनस 1 सॉरी 2 इंटू 1 विल बी 2, 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आप a12। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो मैं a12 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है बच्चों। अब a12 फाइंड आउट करना है तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 विल बी 6, 2 माइनस 6 माइनस के 4। इसी तरीके से अब आपको फाइंड आउट करना है a21। तो a21 के लिए देखो आप i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा एंड 3j। j की वैल्यू कितनी देखो आप यहाँ पर 1 है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये जो है i की वैल्यू है, ये j की वैल्यू है। फर्स्ट वाली वैल्यू i की है, सेकेंड वाली वैल्यू j की है। ये i के लिए है और ये j के लिए है। तो 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 विल बी 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस के 3। अब 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा देखो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस के 1। इस तरीके से मैंने जो है 1 2 3 जो है थर्ड एलिमेंट निकाली। अब लास्ट एलिमेंट मेरे पास है a22, ठीक है। अब इसके लिए देखो आप i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू i को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड वाली वैल्यू j को। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, एक्सप्रेशन में i की जगह क्या पुट कर दूंगा 2, तो 2 इंटू 2 माइनस के 3 इंटू j। j की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 विल बी 4 माइनस के 3 इंटू 2 विल बी 6। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस के 2, ठीक है। अब सारे एलिमेंट मैंने निकाल लिया। अब इनको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूंगा। a11 कितना है मेरे पास माइनस के 1, a12 है मेरे पास माइनस का 4, a21 जो है मेरे पास है 1 और a22 वो है मेरे पास माइनस के 2, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो मैट्रिक्स है ये फाइंड आउट कर ली, जिसका ऑर्डर कितना है 2/2। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर अब 6 है अपने पास। अगेन मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/3 और जिसका एलिमेंट के लिए एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है 1/2 मॉडुलस 2i माइनस 3/j। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है अपने को ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या काम आता है। अब देखो अगर मॉडुलस में जो है मैं माइनस का नंबर डालता हूं तो बाहर आपको क्या मिलेगा प्लस का, ठीक है। मॉडुलस को मॉडुलस ही कहेंगे, हाँ हिंदी में भी इसको मॉडुलस ही कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको ब्रैकेट ही कहेगा तो हिंदी में, वैसे कोष्टक भी कहते हैं, ठीक है। बस को बस ही कहेगा हिंदी में। अब देखो माइनस का 2 तूने डाला तो बाहर क्या मिलेगा प्लस का 2। इसी तरीके से अगर मैं माइनस के 3 डालता हूं तो बाहर क्या मिलेगा प्लस का 3। तो मॉडुलस क्या करता है नेगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में, ठीक है। नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। कुछ भी इसमें खास नहीं जाता। अब देखो 2/3 ऑर्डर होना चाहिए इस मैट्रिक्स का। तो देखो रो कितनी होगी, आप पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे इसका। तो रो कितनी होगी आप देखो, अरे 2 रो होगी ना, और कॉलम कितने होंगे 3, 1 कॉलम सेकेंड एंड 3 थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगा मेरे पास a11 a12 a13। इसी तरीके से a21 a22 a23, ठीक है। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको क्या करनी है अब इस बार फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं करना। अगेन aij की वैल्यू दे रखी है 1/2। अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ aij इज इक्वल टू 1/2 2i माइनस के 3j।
आई की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू भी कितनी है 1, दोनों को यहाँ पर पुट कर दो 1/2 मॉड्यूलस 2i, आई की जगह कितना है 1, 3 की जे की जगह कितना है 1। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं अपन 1/2 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 माइनस के 3। अब 2 माइनस 3 कितना बनाएगा, माइनस का 1 बनाएगा, लेकिन मॉड्यूलस क्या करेगा, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। देखो 2 माइनस 3 से आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस के 1, ठीक है, लेकिन माइनस के 1 को मॉड्यूलस किस में कन्वर्ट कर देगा 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/2। तो A11 जो है वो मैंने निकाल लिया 1/2। अगेन आपको अब क्या निकालना है, ये मैंने निकाला है A11, A12 आपको फाइंड आउट करना है 1/2 मॉड्यूलस 2i माइनस के 3j, आई की वैल्यू कितनी है देखो अगेन 2 इंटू 1 माइनस के 3j, जे की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस के 3 इंटू 2 6, 2 माइनस के 6 क्या बना रहा है 2 माइनस के 6। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो, अगर 2 में से 6 आप घटाओगे माइनस के 6 में से तो माइनस के 4 बनेंगे, लेकिन मॉड्यूलस उसको क्या कर देगा प्लस के 4 बना देगा, प्लस के 4 बाहर निकलेगा, निकल गया। अब ये 2 जो है इसको काट देगा यहाँ से, तो आंसर कितना आ गया 2। अब जो है मैं निकालूंगा A13 1/2 मॉड्यूलस 2 इंटू 1 3 इंटू, देखो जे की वैल्यू कितनी है 3 है, कितना हो जाएगा देखो आप 1/2, 2 को 1 से गुना कराने पर कितना मिल जाएगा आपको 2, माइनस 3 को 3 से गुना कराने पर 9, 2 माइनस के 9 आपको कितना मिलेगा माइनस के 7 मिलेगा यहाँ पर, लेकिन मॉड्यूलस उसको क्या कर देगा प्लस में, तो 7/2 क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो ये 3 एलिमेंट मैंने आपको निकाल के बता दिए, इसी तरीके से आप जो आगे वाले एलिमेंट आप इसके निकाल लोगे, ठीक है। A21 आपको फाइंड आउट करना है, अभी इस वीडियो को पॉज करके जो है आप जो है A21 A22 एंड A23 आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट अब है जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, यदि ये वाली मैट्रिक्स M1 इक्वल दे रखा है इस मैट्रिक्स के, और अब जो है मेरे को ज्ञात करना है ए और बी की वैल्यू, मतलब ए और बी की फाइंड आउट करना है वैल्यू, अगर जो है ये दोनों मैट्रिक्स जो आपस में इक्वल, तो देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होगी जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे और जो है उनका ऑर्डर भी क्या होगा सेम, ऑर्डर भी क्या होगा सेम। अब देखो इस मैट्रिक्स के लिए मैं बात करता हूँ, इसका ऑर्डर लिखना है तो कितने रो है इसमें, देखो 1 2 3, 3 तो रो है और कॉलम कितने हैं इसमें 2। इस मैट्रिक्स में देखते हैं तो इसमें भी रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो ऑर्डर जो है पहले आपको चेक करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब है इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा, इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का A12 जो है उस मैट्रिक्स के A12 के इक्वल होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी कितना है 2 है, यहाँ पे 4 आ रहा है यहाँ पे भी कितना है 4 है, यहाँ पर माइनस के 3 है तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है माइनस के 3, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 7। तो दो मैट्रिक्स जो इक्वल तो दे रहे, लेकिन कुछ वैल्यू जो है मेरे को हाइड कर रखा है, जैसे फर्स्ट A11 दे रखा है कि A प्लस बी जो है इन दोनों का सम मेरे को किसके इक्वल दे रखा है 6 के, तो ये तो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो चुकी है कि जो है जो A और B की जो वैल्यू निकालूंगा उनका सम कितना होगा 6 होगा। मान लो यहाँ पर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दे दें और कहा जाए कि A की वैल्यू जो है 4 है और B की वैल्यू 2 है, इसी तरीके से ऑप्शन बी दे दे A की वैल्यू 7 और 2, C की वैल्यू आपको दे दे 2 और 2 और D आपको दे दे 0 एंड 0। अब बिना पेन चलाए हुए बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हुए अगर आपको A और B की वैल्यू पिक करनी हो तो इन ऑप्शन में से क्या होगा, देखो आप ध्यान से, अरे इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, देखो A प्लस बी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 6 के इक्वल,
इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जिन दोनों को जोड़ने पर मेरे को 6 मिल रहा है? ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है। 2 2 4 बना रहा है, 7 2 11 बना रहा है, 0 + 0 0 बना रहा है। लेकिन ये वाला क्या है? 4 + 2। हाँ, ए बी का गुणनखंड कराने पर कितना आना चाहिए? 7 नहीं बेटा, 8। 7 नहीं, 7 की जगह क्या आना चाहिए? क्योंकि ये वाला ए बी किसके इक्वल होगा? इस वैल्यू के। तो इन दोनों का गुणा भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो बिना आप पेपर में पेन चलाए हुए भी दिमाग लगा सकते हो। ये कब की बात है? जब आपका पेपर क्या हो? सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव हो, जब इसमें ऑप्शन दे रखे हो, ठीक है। बट आरबीएससी में क्या करना पड़ेगा आपको? सब्जेक्टिव, उसको सोल्व करके बताना पड़ेगा कि भाई ये नहीं होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसका भी तरीका अपने पास। मैं क्या करूंगा? कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल कर दूंगा। तो जो A11 है उसकी वैल्यू को मैं दूसरी मैट्रिक्स के A11 के इक्वल कर दूंगा। अब मैं इन्हीं को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी? सिर्फ और बी की, और से मेरे को मतलब नहीं है। तो A + B = 6। इसी तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन ए बी जो है किसके इक्वल आ रहा है? 8 के, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से आपको ए और बी निकालना है। 10th में आपने काफी अच्छे से इन एक्सप्रेशन को सोल्व किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है। तो मेरे को अगर एक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हो जाए तब मैं उस इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूँ। तो मेरे को कुछ ना करके यहाँ पर भी जो है इस वैल्यू को गायब करना पड़ेगा। इसमें से एक बी को गायब करूँ या फिर ए को। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ और बी को क्या भेज देता हूँ? उस तरफ। तो 6 - b। ए कितना हो गया मेरे पास? 6 - के b। अब इस ए की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर देता हूँ? यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा 6 - के b इंटू b = 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 6b से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 6b, ठीक है। इसी तरीके से b जो है इस b से भी मल्टीप्लाई होगा तो -के b² और = 8। अब आपने ढेर सारी इक्वेशन 10th क्लास में 11th में देखी होगी कि हमेशा जिसकी पावर ज्यादा रहती है वो क्या आता है? पहले आता है। जैसे 4s² हो गया, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो पहले आता है, बाद में पावर घटती हुई बाद में एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे को मिल जाती है। अब इस एक्सप्रेशन को भी मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। पहले तो मैं इस 8 को इधर ले आता हूँ, 6b - के b² - के 8 = 0। मैंने क्या किया है? अभी क्या किया? इसको रीअरेंज किया है। अब देखो जिसकी पावर ज्यादा है उसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये माइनस के b को मैं जो है इस पूरी एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। क्योंकि प्लस, अगर स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास प्लस में है तब आपको जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना इजी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ? इस पूरी एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, बी इसको पहले लिखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के b²। अब प्लस के 6b इस माइनस से मल्टीप्लाई क्या बनाएगा? माइनस के b। और माइनस माइनस के 8 से क्या बनाएगा? प्लस का 8। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके? 0, ठीक है। अब मेरे पास जो है इक्वेशन आ गई है b² - के 6b + 8। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब इसको देखो सोल्व करने के कई तरीके हैं। आप श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हो या फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। तो इसको फैक्टर से कर लेते हैं। देखो इक्वेशन है मेरे पास b² - के 6b + के 8 = 0। क्या है? b² - के 6b + 8 = 0। अब आपको माइनस को 6b को ऐसी फॉर्म में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? 8 हो। तो वो क्या है? देखो आप अगर 4 और 2 को आप लिखते हो तो माइनस के 4 माइनस के 2 क्या बना लेगा? माइनस के 6 बना लेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना सकता है? 8। तो 6 को मैं किस फॉर्म में ब्रेक कर लूंगा? b² - के 4b - के 2b + के 8 = 0। मैंने क्या किया? यहाँ पर माइनस के 6b को जो है ब्रेक कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सबको समझ में आता होगा अभी, क्योंकि 10th में अपने ने काफी प्रैक्टिस की है इस पैटर्न पर, ठीक है। 6b को मैंने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो आपको क्या लेना पड़ेगा? इन दोनों को इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। देखो b - 4b है तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? b कॉमन ले लेता हूँ।
यहाँ पे आ जाएगा b माइनस के 4। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है उस फैक्टर में डिवाइड लगाना। देखो अगर मैंने इसमें से b कॉमन लिया है तो इसमें b का डिवाइड लगेगा, तो b स्क्वायर अपॉन b है तो एक b कम हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस के 4b में b का डिवाइड लगाता हूँ तो b से b कैंसिल आउट हो गया, क्या बनाएगा माइनस के 4। इसी तरीके से जो है अब इसमें से जो है मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस के 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब माइनस के मैं 2 लेता हूँ तो माइनस के 2b प्लस के 8 में जो है माइनस का 2 का डिवाइड लगेगा कंप्लीट। तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा b बनेगा। माइनस का 2 8 में डिवाइड लगेगा जब बनेगा मेरे पास माइनस के 4, ये यहाँ पे चलेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो दोनों में कॉमन है उसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और इस ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब b माइनस 4 जो है इक्वल है b माइनस 2 के, b माइनस 4 ब्रैकेट b माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो इसका जो है ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगी या जो है ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अभी मैं दोनों को एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, b माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो ये जो होगा 0 के इक्वल होगा और b माइनस 2 जो है 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ माइनस के 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस के 2, ठीक है। अब b की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से मैं अब किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, a की। a का निकालने के लिए मेरे पास है 6 माइनस b। a कितना हो जाएगा, देखो आप b की वैल्यू कितनी है, इसके लिए निकालता हूँ तो 6 माइनस 4, तो a वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से जो है इसके तरफ से मैं निकालता हूँ तो 6 माइनस b की वैल्यू यहाँ के लिए कितनी है, यार कितनी है 2 है ना, 6 माइनस 2 विल बी 4, ठीक है। और ये तो जो है मेरे को a की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, a का एक्सप्रेशन है ना मेरे पास 6 माइनस b कितना है मेरे पास 2, 6 माइनस 2 विल बी 4, तो a कितना आ रहा है मेरे पास 4। अब देखो b की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, देखो इसमें से जो है कौन सी वैल्यू मेरे को पिक करनी पड़ेगी, देखो आप ध्यान से। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेकंड एक्सप्रेशन, क्या देखना पड़ेगा सेकंड एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों a और b की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए 8 के। तो देखो यहाँ पे जो है b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू कितनी है 2, इन दोनों को अब मैं आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आ जाता है 8। बट अगेन देखो मैं यहाँ पर भी कराता हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास, कितना आ जाता है 8, ठीक है। जो भी क्या होगी सही। तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 3.1 में, इफ मैट्रिक्स M1 इक्वल टू मैट्रिक्स M2, तो आपको x, y, z एंड p की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पर करना पड़ेगा आपको। A11 जो है आप किसके इक्वल कराओगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स के A11 के। तो देखो 2x को आपने किसके इक्वल करा दिया 4 को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा 4 बाय, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मिल गई आपको, ठीक है। अब इसका इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके और वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 3x प्लस वाई जो है 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू है ना, तो वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो 3 इंटू 2 प्लस के y, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई है। 3 इंटू 2 विल बी 6, 6 प्लस y इक्वल टू 5। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्लस के 6 को इधर मूव कराओगे, 5 माइनस के 6 यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 1। अब देखो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ गई है। अब जो है आपको z और p और निकालना है, क्या क्या निकालना है, z और p की वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस के x प्लस z को किसके इक्वल करा दूंगा, माइनस के 4 को, ठीक है, माइनस के 4 के इक्वल करा दिया। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो यहाँ पर 2 है, माइनस के 2 प्लस के z माइनस के 4।
अब यहाँ से आपको जेड की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो कैसे निकालोगे? माइनस के 2 को इधर मूव कराना पड़ेगा, माइनस के 4 माइनस के 2 को इधर मूव किया तो प्लस के 2, माइनस के 4 प्लस के 2 कितना आ जाएगा? देखो माइनस के 2 आ जाएगा। अब कैसे आ रहा है? देखो जब भी सिंबल डिफरेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ क्या चला जाएगा? माइनस वाला सिंबल। तो यहाँ से आपके पास जेड की वैल्यू आ गई है। अब एक्स निकाल लिया है आपने, वाई निकाल लिया है और जेड भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास पी। अब देखो पी कहाँ पर है, कौन सी एक्सप्रेशन में? यहाँ पर है। तो मैं इसको जो है माइनस के 3 के इक्वल करा दूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा 3y माइनस के 2p इक्वल टू माइनस के 3। अब देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस के 1, तो मैं यहाँ पर माइनस के 1 पुट कर दूंगा। 3 इंटू माइनस के 1 माइनस के 2p इक्वल टू माइनस के 3। तो 3 इंटू 1 मिली माइनस के 3 माइनस के 2p माइनस के 3। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है? p की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको क्या करना है? सिंगल करना है, उसको मतलब सिंगल करना है। तो जो भी वैल्यू आ रही है उधर तो उसको मूव करा दो। तो देखो मैंने क्या किया, माइनस के 3 को इधर मूव करा दो, माइनस के 2p माइनस के 3 इधर आके प्लस के 3। तो यहाँ पर माइनस का 3 एक तो ऑलरेडी है, अब ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा ना। अब माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल आउट, कितना बन गया? 0। अब 0 में किसी का भी डिवाइड लगा लो, आंसर क्या मिलेगा? 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास? 0। p कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से मैंने x निकाल लिया है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, y की वैल्यू मेरे को मिली -1, z की वैल्यू मेरे को मिली -2 एंड p की वैल्यू मेरे को मिली 0, ठीक है। तो ये था अपना एक्सरसाइज 3.1। अब देखो एक बार अभी आपको मैं रिपीट करा देता हूँ। देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल कब होगी? जब इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी वाले मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे a11 के इक्वल होगा, a22 के इक्वल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी जो है आपको एक होमवर्क के क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको सभी स्टूडेंट को घर पर ट्राई करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है और उसी पैटर्न पर है जो मैंने आपको अब तक बताया। a माइनस के 2 3 2c 12c b प्लस 2। ये मैट्रिक्स जो है b के इक्वल दे रखा है, जो है मेरे पास b c 6 एंड 6b a एंड 3b। यहां से आपको abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है अपन एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। आप घर पर जो है इन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।